नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ रोहतक। मैं हूं प्रकाश चंद, मेरे साथ है मेरा सहयोगी कैमरामैन राकेश। आज हम बेरी अनाज मंडी के अंदर हैं, जो कि यहाँ किसान भी हैं, आड़ती भाई भी हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि किसानों के फसलों के भाव क्या कुछ मिल रहे हैं धान के। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है अपना? मेरा बिट्टू भाई साहब। बिट्टू भाई, आप आड़ती हो? हाँ जी भाई साहब, हारते हैं। तो भाई साहब, धानों का रेट क्या कुछ चल रहा है? भाई आज 1692 का 2831 रुपये तो क्या टॉप रेट। 2831 रुपये टॉप रेट। हाँ जी भाई साहब। कौन से नंबर का? 1692 का भाई साहब। 1692 का। तो नमी वगैरह कितनी है? भाई साहब 18-20 तक आती है नमी, मौसम 18-20 आता है नमी का। तो सरकार ने तो ये कह रखी है अगर 17% से ऊपर हुआ तो उसके बाद। वो तो PR का वो है सरकार का। ये तो जिस तरह सुखा के जो जमींदार लिया हुआ है, जो 1692 में एक सरकार से जो ये मिल वाले लिए हैं, सरकार को जो है ना 16 यो PR धान है, PR धान की नमी 17% के लिए बोल रखे है। तो बाकी धानों के लिए कितनी नमी बोल रखी है? वो भैया 17 से नीचे नीचे रखना पड़ता है और जो सुखाना पड़ता है। जमींदार तो गिला तो ले आता है, पर उसको बाद में है ना सुखाना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद ही मिल वाले उसको पास करते हैं और ले जाते हैं उसको। तो PR का आज का रेट क्या कुछ चल रहा है? वैसा PR धान बेरी मंडी में नहीं है खरीद उसकी। अच्छा, बेरी रोहतक तो हमने पता किया था, वहाँ कुछ 2320 रुपये शायद भाव था। सब यहाँ पे PR धान होता नहीं, इसलिए यहाँ पे खरीद कम है PR धान की। अच्छा, नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है अपना? मेरा नाम बंटी है भाई। बंटी, आड़ती हो भाई आप? आड़ती है भाई। तो रेट वगैरह सही अच्छा मिल रहा है भाई? भाई पिछले की बाकी अब की बार रेट डाउन है। जैसे बासमती वैरायटी में है, सारी फसलों में बासमती की में रेट डाउन है पहले से। वो क्वालिटी नहीं है अब की बार, और क्वालिटी होने के बावजूद फिर रेट भी डाउन है अब की बार। पिछली दफ़ा बहुत बढ़िया रेट मिले थे और फसल भी बढ़िया थी। अब की बार इतनी फसल भी बढ़िया नहीं, क्वालिटी नहीं आ रही है। क्वालिटी के साथ साथ फिर रेट भी डाउन है। बासमती की जितनी वैरायटी हैं सारी में यूँ हाल चल रहा है। अब की बार ज़मींदार लॉस में है। बासमती का फिलहाल कितना रेट चल रहा है? बासमती के मान लो अब 2800, मतलब कि जो 15-9 है, 1692 है, जो कंबाइन के माल चल रहे हैं उनका बस 2800 2800 तक मिनिमम चलो। 2700 2800 2800 ये रेट चल रहे हैं। तो पिछले साल से कहीं ना कम से कम यानी कि ज़्यादा, पिछले साल ज़्यादा था। पिछले साल ने यही 3200-3300 रुपये आराम से भी करे थे। अब की बार डाउन है। अब की बार वो नहीं है, मतलब कि ज़मींदार को जो पैर निकलनी चाहिए थी वो भी नहीं निकल पा रही है। तो डाउन क्यों है? किस कारण है ये? क्या दिक्कत हो सकती की है? वजह से फसलों में वो क्वालिटी नहीं बन पाई और फिर रेट नहीं अभी उठन पाए हैं। ये रेट तो पता नहीं भाई, वो मतलब कि तो या जो अपना माल था एक्सपोर्ट होता था बाहर दूसरे देशों में, भाई इजराइल में, ईरान में युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से भाई मार्केट मंदी है, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे। इस वजह से ही थोड़ा लग रहा है कि मार्केट में मंदा है थोड़ा। तो ये थे हमारे साथ आड़ती भाई, उन्होंने अपने विचार बताए। अब हम चलते हैं किसानों के पास। किसान भी बैठे हैं, उन्हीं से पूछते हैं क्या उनकी संतुष्टि हो रही है या नहीं हो रही, सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं किसानों के लिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है अपना? मेरा नाम संजय कुमार भाई साहब। संजय भाई, कहाँ से हो? छपार झज्जर। झज्जर। तो यहाँ अनाज मंडी में आए हो, धान लेके आए हुए आप? हाँ, धान लेके आए हो भाई साहब। तो रेट वगैरह सही मिल रहा है सरकार की तरफ से या नहीं? भाई रेट तो पिछली बार से 500 रुपये कम चल रहा है, बताओ क्या करें। पिछली बार 3450 तक चला गया था, अब की बार 2800 रह गया, तो बताओ क्या करें। कौन से धान का ये 2800? 1509 1692 दोनों का यही है। अच्छा, तो और भी बता सकते हो? और जो दूसरे धान है नंबर के, उनका क्या कुछ रेट चल रहा है? अभी तो मंडी में आए नहीं भाई साहब। अच्छा, 2 वैरायटी है अभी फिलहाल? अर्ली वैरायटी 2 ही है, दोनों मंडी में आ चुकी। इनका रेट 2800 आज चल रहा है। तो सरकार ने कुछ कदम उठाया है किसानों के लिए कि? सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया भाई साहब। कोई सरकारी अधिकारी भी आते हैं यहाँ या नहीं आते? भाई हमें तो क्या पता, हम जमींदार है, आते हैं अपना माल डालते हैं, बेच के घर पे चले जाते हैं। हमारी सरकार की तरफ से फिलहाल कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही जमींदारों को। तो नहीं मिल रही सरकार में कोई फैसिलिटी नहीं है फिलहाल? फिलहाल कोई फैसिलिटी नहीं भाई साहब। सरकार का कोई इस्तेफे अभी सरकार का कोई भी इस्तेफे आया नहीं। अभी कोई इंटरफेयर सरकार कर ही नहीं रही किसी प्रकार का भी। सरकार का कोई बंदा आता ही नहीं इधर। नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है अपना? जयवीर भाई। तो भाई जयवीर भाई, आप भी फसल लेके आए होगे धान? आधा भाई कल बेच दी मैंने। अच्छा, बिक गई आपकी? सही, संतुष्ट हो? अच्छा रेट मिल गया? गति गच मैंने रुपया अंदर किते ये रुपया धरण में ना वहीं पे
मैंने तो 2-3 भाई वाड़ पुलिस में फोन कराया मैं भाई हमने घर ने गाड़ दिलेगा छोड़ का हो कदे लूट ले कोई तो संतुष्ट नहीं हो आप? उसकी कसम है किला में किधर 90,000 का बैठा था 50,000 का भी किला ना बैठता। पैदावार कम है या रेट डाउन है, क्या कारण है? अब की बार पैदावार भी कम और रेट भी डाउन। पिछली बार से 700 रुपये डाउन चल रहा है रेट अब। हाँ जी, पिछली बार से डाउन चल रहा है अब की बार 600-700 रुपया और पे भी अब की बार कम है। दोनों बात है। नमस्कार भाई साहब, भाई क्या नाम है अपना? अजीत अजीत भाई, कहाँ से हो आप? गाँव छपार से। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूँ भाई गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप करना चाहिए, इसका क्या राह बांधना चाहिए। चाहे एक्सपोर्ट करो चाहे कम्मा करो, इसका रेट बंद है। ये मारे तो ये बिक लेंगे, ये पाछे महंगे हो चाहे सस्ते हो, मारे के फर्क पड़ना है। फसल तो बिक रही है ना आपकी? या ये फिर मंदा तो बिक रहा है। अच्छा, मंदा है। बाद में के फायदा होया? ये धान 20 दिन पाछे 4,000 बिक जाओ, मारे के फायदा होया? वो आड़ती है उनका फायदा, सेलरा का फायदा होगा। कितने दिन में आपका धान उठा यहाँ से मंडी से? ना माल तो क्या लगा बिकचा है, माल की कोई टेंशन को ना, पर भाव मंदा है। भाव तो आज क्या आज से उठ जा है। तो नमी वगैरह भी है कुछ दानों में? कितनी नमी है? नमी को ना आई की बार ठीक है, वैसे तो उठ भी जा है टेम पे, पर मंदा है घना। हाँ भाई साहब, नमी नुमी को ना भाई, सूखा माल है बिल्कुल। 16-17 की नमी है, चेक कर ले, ये डेरी पड़ी, नमी का कोई काम नहीं है। हाँ अंकल जी, क्या हाल है? ठीक है जी। संतुष्ट हो? अच्छा, भाव ठीक मिल रहा है या नहीं? ना कहाँ में लगा बाहर हो बात तो मार गिरे। हाँ जी, भाई कोने और सब के में ठीक से माल टेम पे बिका है, टेम पे उठा है, टेम पे रुपये मिल रहे हैं, भाव मंदा है। तो पैदावार भी कहीं ना कहीं कम है पिछले साल की तुलना में। हाँ, जित 60 मन लकड़ा है तो 40 मन लकड़ा है। तो क्या कारण रहा कि पिछले साल की तुलना में अब की बार पैदावार कम है? ये क्या बारिश की कमी थी या कुछ फसल खराब होगी क्या? शुरू में बारिश की कमी थी, बाद में बारिश ज़्यादा होगी, दोनों काम हो गए। शुरू में तो वो फूट ना हुई, बाद में पानी ज़्यादा हो गया, बरसी गया। हाँ जी, टाइम पर बारिश ना हुई भाई की बार, और बाद में ज़्यादा और बाद में अब जो बूर में थी जब बारिश हुई, जब पैर में फर्क पड़ गया भाई अब की बार। अच्छा, पैदावार कम हुई पिछले साल की तुलना में, अब पैदावार कम थी। कुछ धानों में बीमारी वगैरह भी कुछ थी या? हाँ जी, सफ़ेद बाल ज़्यादा है अब की बार, थोथी बिल्कुल सरकार ने सफ़ेद। कोई कदम उठाया वैसे किसानों के लिए? कुछ ना उठाया, कुछ ना उठाया। यार धान मंडी में आता ही नहीं मैम, बेरियन। पीआर धान बेरी मंडी में नहीं आता भैया, या बाजरा और इसकी बनास्पति की खरीद होती है। बाजरा ने मौज करती है, तो बाजरा बढ़िया बिक रहा है। कैसा भाव मिला बाजरा? बाजरा तो टॉप का मिल रहा है, विकाड़ा जिसका था उसका मौज हो रही है, पर बाजरा गड़ गया। वो तो बरसात की वजह, सरकार की थोड़ी हो, तो बरसात की वजह से खत्म हो गया भैया, और कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने बढ़िया भाव दे रखा है, सरकार की ओर से बढ़िया काम चल रहा है, 1 नंबर के। कितना भाव चल रहा है? 2600। 2600 रुपये। बाजरा का टॉप का भाव दे रखा है। नमस्कार अंकल जी, नमस्कार भैया, क्या नाम है? जगमत है, गोछी, कहाँ से हो? गोछी है। तो धान बिक रही है सही है, अच्छा रेट मिल रहा है? किसी रेट मिल रही है, पड़ी मरी 6 ठेली आड़ा है, 6 ट्रेली पड़ी है। 6 ठेली पड़ी पीआर की ना लेते। पीआर तो अभी हमने आड़तियों से भी बात की थी, बोला पीआर यहाँ आता नहीं है। आता दो वैरायटी है इधर। दो ये पड़ी है पीआर की है, सारा पीआर पड़ा है। 6 ठेली मारी पड़ी, 2 ठेली मेरा बेटा ही पड़ी, 8 ठेली से गोछी। कितने दिन हो गए यहाँ? 10 दिन हो लिए, 8 दिन हो लिए एक ठेली ने, एक न 4 दिन हो लिए। अच्छा, अब तक आपका धान नहीं उठा अभी? अभी कोई धान नहीं उठा है, खरीदा शुरू नहीं हुई है। बिला कराएंगे यूं के बिराकत करेंगे। तो आप क्या चाहते हो, अब क्या संदेश देना चाहते हो? हम यो संदेश देना चाहो हाँ सरकार दें, अगर हमारी खरीद तड़का चालू हो जाए, और हम डीसी का भी जाएंगे, रोड जाम भी कराएंगे, काम सारे कराएंगे। ठीक है, राम राम भाई साहब। राम राम भाई, राम राम। तो आप अपने विचार बताओ भाई, क्या कहना चाहते हो आप? सरकार को कुछ संदेश देना चाहते हो? आपकी क्या कुछ डिमांड है? सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम टाइम पे तो हमारी खरीद शुरू हो जाए। अब ये पड़े हैं, हम या कितने दिन रुके रहेंगे मंडियों में, घर से दूर हैं, तो पराली की भी समस्या हमारी ज़्यादा हो रही है। गेहूँ कब बोएंगे? मैं गोची गाँव हूँ मेरा। आप भी गोची से हो?
तो बिक गया आपका धान? ना कहाँ भी खाइए, वो ट्रैक्टर खड़े हैं, वो यहीं खड़े हैं। हम तो 1 सप्ताह हो गया हमारे को यहाँ। 1 सप्ताह हो गया, अभी तक कुछ नहीं खरीदी। तो ये हमारी। तो आप और क्या कुछ कहना चाहते हो? हम तो यही कहना चाहते हैं कि खरीद शुरू हो जाए, और सभी मंडियों में खरीद शुरू हो रही है, यहीं नहीं हुई है। अच्छा, बेरी अनाज मंडी में फिलहाल खरीद शुरू नहीं हुई? मेरी अनाज मंडी में अभी खरीद शुरू नहीं हुई है, किसी भी धान की या पीआर की? ना पीआर की नहीं शुरू नहीं हुई, और तो अभी आया नहीं है। अभी समय लगेगा 10 दिन का, 11-21 में, उसमें अभी समय लगेगा। हमें ज़्यादा समस्या तो हमें पराली की भी हो रही है, तो सरकार खरीद ले उसको, या वैसे उठवा ले। हम तो कुछ घर से भी दे सकते हैं, फिर भी उठाने के लिए कुछ ले जाए उसको, हम कहाँ क्या करें? केस दर्द हो जाएगा या मंडी में अनाज नहीं बिकेगा। प्रॉब्लम तो किसान को है ना। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या नाम है अपना? ललित है भाई। ललित भाई, तो हमने किसानों से भी पूछा कि वो बोल रहे हैं कि थोड़ा पिछले साल की तुलना में रेट कुछ डाउन है हमारा, और पीआर की खरीद भी यहाँ बेरी अनाज मंडी में नहीं हो रही। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाई देख, पैदावार में भी कमी है, बारिश बुरिश टाइम पर ना हुई उसकी वजह से। अच्छा, फिर भाव भी कम है भाई। जो पिछले साल 1 लाख का किला बैठा था, वो नुलाले 50-55 हज़ार का किला बैठा है। और भाई पीआर की तो भाई गवर्नमेंट के ऊपर है, प्रशासन चाहो तो 1 दिन में कर ले सारा काम ना। कोई न्यू थोड़ी है कि भाई कोई किसी थी बतानी है, वो करवाना है। काम तो भाई प्रशासन कहमती है, जब चालू हो जाएगा। ये जमींदार जाएंगे कि ताड़ा तक कोई रोत तक गिरा को गवाना गिर का है, और फिर उड़े नमी नुमी बता के उन्हें 200 रुपये 400 रुपये डाउन लेंगे। और भी यहाँ अपने बेरी अनाज मंडी में और भी कोई समस्या है? समस्या भाई ये है, रोड सही इसमें नुलाले बारिश होती है, गोडत पानी खड़ा हो जाए पूरी मंडी में। भाई कैमरा मैन एक बार थोड़ा परली साइड दिखा दे रोड का। इस भाई की यही डिमांड है कि जब भी बारिश आती है तो यहाँ पूरा पानी भर जाता है मंडी के अंदर। पूरा पानी भाई, गोडत पानी। तो सरकार ने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की? सरकार भाई कहाँ, जब बबला एस्टीमेट तैयार है, काम चालू हो जाएगा। अब अगले सीजन तक तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। ये ठेकड़ी ही लाजा है छोटी छोटी, वे ट्रैक्टर टुक्टर गाड़ी गुड्डी आएगा, उसमें रोडी पाट जाए रोड पर तक। तो कोई सरकारी अधिकारी भी नहीं आया अब तक अनाज मंडी में, बेरी अनाज मंडी में? हाँ वह भाई अधिकारी समस्या बता रखी है, बोले हम कराते हैं समाधान। वो समाधान आज दी तो है नहीं है। तो ये पीआर धान है जो बेरी अनाज मंडी के अंदर कितने दिन से यहाँ पड़ा है किसानों का? किसान ना भाई 15 दिन हो लिया आराम से, अभी तक किसी की खरीद नहीं हुई? ना कोई खरीद नहीं हुई भाई। क्या रीज़न हो सकता है, क्यों नहीं खरीद रही किसान ये सरकार? इसका क्या कोई कारण तो बताओ। रीजन तो प्रशासन बताओ भाई, हम तो जमींदार सा, ये बताओ भाई, हम के बताओ समस्या है। प्रशासन बताओ भाई क्यों नहीं खरीद कर रहा है, क्या कमी है भाई? मिल वाले ना लेमते और क्यों कुछ ना करते, ये तो प्रशासन की कमी है भाई। तो नमी वगैरह है दानों में? कितनी एक नमी है? नमी तो भाई 1 दिन में आपा सुखा दिया, नमी तो लिकट गया है। कई किसानों की तो ये समस्या की बोल रहे हैं, नमी सूखने के बाद भी हमारे 5-5, 6-6 दिन धान पड़े रहते हैं, क्योंकि वो उसका वजन भी हल्का जो होता है, सूख जाते हैं धान, वो रेट नहीं मिल पाता। बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। नमी तो कम होएगी, फिर वो तो नहीं होना। 1 दिन ज़्यादा नमी है तो 1 दिन सुखवा का अगले दिन आगे लगेगी उसने। हमें पीछे से कि यहाँ अपने रोहतक अनाज मंडी में गए, उन्होंने ये बताया कि नमी बोलते हैं कि इतनी नमी है 17% से ज़्यादा। अभी हफ्ता हो गया बोले धान नहीं खरीदे हमारे, तो उसके कहीं ना कहीं वजन भी कम हो रहा है उसका, उससे उनको नुकसान तो है। नुकसान ज़मींदार का है भाई, और किसका है? उसका तो ये 17 मॉइस्चर है। 17 मॉइस्चर आप 2 दिन सुखा लो, ज़्यादा करोगे उसके बाद में तो मॉइस्चर कम आएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब अपने विचार रखने के लिए। धन्यवाद।